हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जियो सिनेमा की वेब सीरीज कालकोट देख के खत्म करी और सच बताऊं ये वेब सीरीज मुझे काफी पसंद आई। मतलब बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आई क्योंकि काफी सारे फ्लॉज थे, लेकिन जो ओवरऑल पैकेजिंग थी वो इस सीरीज की इतनी अच्छी थी कि मैं इस सीरीज में शुरू से लेकर एंड तक इन्वेस्टेड था और बोर नहीं हुआ। अगर मैं इसी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी है रवि नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब उसे एक केस मिलता है, एक लड़की का केस मिलता है जिसपे एसिड अटैक हुआ रहता है। और उसके बाद उसकी लाइफ में आगे क्या क्या होता है, किस तरह से वो इस केस को सॉल्व करता है, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्टार्टिंग का स्क्रीन प्ले, स्टार्टिंग के स्पेशली 2-3 एपिसोड का स्क्रीन प्ले काफी पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से इस सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है। हमें बताया जाता है कि रवि किस तरह का इंसान, किस तरह की लाइफ को जी रहा है, किस तरह से वो अपनी नौकरी छोड़ना चाह रहा है और किस तरह से उसे ये केस मिलता है। वो सारी चीजें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारा स्टार्टिंग से इस सीरीज में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीजें भी देखने में मुझे मजा आया, क्योंकि इन सारी चीजों को इतनी ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज में इन्वेस्ट रहते हैं और बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। फिर जिस तरह से ट्विस्ट एंड आते हैं वो भी मुझे पसंद आएगा। ऑल्दो हर एक ट्विस्ट हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, हमें पहले से पता होता है कि क्या कुछ हो सकता है आगे जाके, लेकिन फिर भी जिस तरह का इंपैक्ट इन सीरीज इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को हम पे डालना चाहिए था वो डाल पाते हैं। जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, तो सभी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से तो लिखा ही गया कि हमारे लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक ठीक ठाक सा कनेक्शन बन जाता है। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे ठीक ठाक ही लगे। लेकिन अगर मैं इस सीरीज के प्लॉट्स की बात करूं तो इस सीरीज का जो सेकंड हाफ है वो मुझे काफी खराब लगा। मतलब उतना इंगेजिंग नहीं लगा जितना फर्स्ट हाफ था। साथ ही साथ जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी काफी बेटर किया जा सकता था, क्योंकि हम जिस तरह से इन कैरेक्टर से साथ कनेक्ट हो सकते थे उतने नहीं हो पाते हैं। और साथ ही साथ इस सीरीज की जो लेंथ है वो भी मुझे जरूरत से काफी ज्यादा लंबी लगी। मुझे लगता है कि ये सीरीज काफी आराम से 6 एपिसोड के अंदर खत्म की जा सकती थी, लेकिन फिर भी ये सीरीज काफी लंबी खींची गई है। और जो इस सीरीज की पेसिंग है वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में, लेकिन उन सब पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर आप इस सीरीज में इमोशनली इन्वेस्ट होकर ये सीरीज देखोगे तो वो सारी चीजें काफी आराम से इग्नोर हो जाएंगी। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, किसी का भी काम बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन किसी का भी काम बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। और जो एडिटिंग है वो तो काफी ज्यादा बेटर की जा सकती थी। और अगर मैं प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो वो ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज अच्छी लगी है, लेकिन जो एक फील होता है फ्लॉलेस वाला वो नहीं है। इस सीरीज में काफी फ्लॉज हैं, तो अगर आप उन फ्लॉज को झेलने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली आप ये सीरीज देख सकते हो, आप बोर नहीं होगे। और उसके ऊपर से ये सीरीज फ्री में अवेलेबल है, इसलिए मेरी तरफ से तो ये सीरीज रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।